दुनिया स्वर्ग की तरह थी, लेकिन इस स्वर्ग को कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण नरक से भी बदतर बना देते हैं। आज पूरी दुनिया में अधिकांश जगह युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच का मामला हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मामला हो, या यूएसए ईरान के बीच का मामला हो, चाहे वेनेजुएला का मामला हो। हर जगह आप देखिएगा आज परिस्थितियां बिगड़ गई हैं। वर्तमान मामला है ईरान और यूएसए का। अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत भेज दिया है कहां पर? ईरान पर हमला करने के लिए। और जो पहुंच चुका है कहां? तो ग्रीक के पास तक पहुंच गया है। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी 3 तारीख को ही जारी कर दी थी कि जो लोग ईरान में भारतीय हैं वो वापस आ जाएं। फिर से दोबारा जारी करनी पड़ी। इतनी स्थितियां बिगड़ चुकी हैं कि कभी भी युद्ध हो सकता है। अमेरिका युद्ध अभ्यास भी करने लगा है। होर्मुज जल संधि के पास में, ये जो आप जल संधि देख रहे हैं, इसके पास में यहां पर युद्ध अभ्यास चल रहा है यूएसए का। यानी अब ये परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि ये जल संधि जो कि किसको, ओमान को यहां ईरान से जोड़ती है, इसके आसपास यहां देखिए फारस की खाड़ी है, यहां पर वॉर की परिस्थितियां बन गई हैं। और अगर ये युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम लोगों को चिंता सता रही थी ना, पूरी दुनिया में से आधी दुनिया तो इसी युद्ध में उलझी हुई है। तो अब ये बताइए, क्या विश्व युद्ध की परिस्थितियां नहीं है? ये इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है इंसान का निजी स्वार्थ। वरना सही मायने में देखा जाए तो अगर एक देश अपने से मतलब रखे, अपनी शक्ति पर गुमान न करे, तो पूरी दुनिया में सब कुछ स्थिर रहेगा। ईरान के पास परमाणु बम है नहीं, लेकिन परमाणु बम की बात होने के दावे के आधार पर ही अमेरिका और इजराइल जैसी शक्तियां उस पर लगातार हमला कर रही हैं। क्या फिर से एक बार ईरान सद्दाम हुसैन बनने वाला है? यानी इराक में जिस प्रकार से अमेरिका ने झूठा आरोप लगाकर उस पर हमले किए थे, क्या वही परिस्थितियां यहां पर बनने वाली हैं? और ऐसी स्थिति में भारत के लिए समस्या यह है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है ईरान में चाबहार बंदरगाह में। आपको पता होगा कि ईरान में यहां तट के पास में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह यहां पर। और इस चाबहार बंदरगाह के माध्यम से हम अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बंदरगाह पर भी हमको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट कहा कि जो देश ईरान के साथ संबंध रखेगा, व्यापार करेगा, हम उस पर टैरिफ की दरों में इतनी वृद्धि कर देंगे कि उसने सोचा भी नहीं होगा। तो भारत के लिए भी यह स्थिति कठिन है। धन्यवाद।